अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लैन ग्रोथ। मैं हूं सैयद अली अब्दुल्ला गिलानी और मैं फिर से हाजिर हूं बिस्मिल के एपिसोड 13 के टीज़र के साथ। और एपिसोड 12 का देखेंगे हम लोग, रिव्यू उसको करेंगे। और एपिसोड 12 हमने देख ली है। उसमें जैसे कि मैंने सुबह बताया था आपको कि उसके अंदर सिर्फ आज की एपिसोड में शादी वादी होनी है, और उसमें ऐसा इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा हमें आगे इंस्टा जो उसकी एपिसोड है वो बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी। तो वो वही हुआ है कि उसमें बस उन्होंने शादी दिखा दी है, उन दोनों की शादी हो गई है। अब मामला जो है वो आगे की तरफ को बढ़ेंगे। वो बस एक बीच में से सीन आया था जहाँ पे वो असद खड़ा हुआ था और वो अपनी अम्मा के साथ दुख सुख फरोल रहा था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस मामले के ऊपर कि उसकी शादी हो रही है, उसको अपने स्यापे पड़े हुए हैं। उसकी बर्थडे भी सेम डे पे है, तो ये काफ़ी दुख वाली बात होती है। तो ये जो है ना, अभी एपिसोड 12 में उसकी शादी हो गई है। वो गायब भी था। सुबह उसकी बीवी ने बैठ के सही उसकी जरा की है, और वो इस बात से चिढ़ने भी लग गया था। ये ह्यूमन साइकी है, बेसिकली मेंस नेचर है कि वो जब कोई इस तरीके से एक और ख़त्म उसकी ज़िंदगी में आ गई है, तो वो उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है इस मामले में। और उसको पिछले पहले वाली जो है ना, उससे वो चिड़ करने लग गया। तो वो इस किस्म के मामलात हुए हैं। सबसे पहले एपिसोड देख लेते हैं। एपिसोड टीज़र, बातें लंबी हो गई हैं, टीज़र देखते हैं, उसके बाद आगे मज़ीद इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो एपिसोड 13 का टीज़र प्ले करते हैं। बातें और मोहब्बत करना बहादुरों का काम है। अपनी मोहब्बत का नाम देना इज्जत देना। इट्स नॉट एन इजी टास्क एट ऑल। तुम्हारी मुश्किल नहीं तो दूर करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया। ऐसी क्या जिंदगी में रंगीनी आ गई जो सारे कलर्स बोरिंग लग रहे हैं? क्योंकि ये तो नहीं शो करना चाहती तुम कि आजकल तुम लोगों के साथ बैठो चक तो नहीं है तुम लोगों पे। क्या तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं तुम्हारे ऐसे एटीट्यूड से बात नहीं करता। Something's wrong with your father. Something's wrong with your father. कुछ गड़बड़ है। Something's wrong with your father. Something wrong with your father, ठीक है। तो मामला यानी कि देखा, वो छठी इस काम कर रही है, ख़वातीन की छठी इस मामले में वैसे भी सुनने में है कि बहुत तेज़ होती है। तो उसको शक पड़ गया कि कुछ ना कुछ तो है, तुम बदल गए हो। वो नज़म है ना, वो कहते हैं काज़ी साहब, कुछ तो है, तुम बदल गए हो। खैर, वो ये जो एपिसोड का टीज़र हमने देख लिया है। टीज़र में तो ये मामला आगे चलते हुए वही जो पहले से ये प्रिडिक्टेड है, जैसा कि सब बंदों को पता होगा कि क्या एक्चुअली हमारी लैंग्वेज ऐसी है कि हम कुछ अल्फाज जो है ना हमारे अड़ जाते हैं। खैर, इसमें अब मामलात ये हो गए हैं कि वो उनको शक बात की तरफ बात जाएगी। वो हरीम जो है उसको बैठ के पट्टियाँ पढ़ा रही है कि जी हाँ, इसको जो है पब्लिक करना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। ये वजह की देखा, ये ख़वातीन बहुत इस मामले में ना बुरी होती हैं जी, इस तरीके से बंदे को मैनिपुलेट करती हैं। और वो भी उसको मैनिपुलेट करना चाह रही है अपनी बातों से कि हाँ, तुम इसको पब्लिक नहीं कर पाओगे, ऐसे होगा, वैसे होगा, फलाना टींगा। अब वो उसको पंप कर के जो है ना, फटा तो पड़ना है। वो मेरा ख्याल है मैंने एपिसोड 6-7 में कहा था, जब इस फर्स्ट टाइम इसकी ज़हन में आया था ना, 8 में था आई थिंक, 8 में, एपिसोड 8 में इसके दिमाग में जब आई थी पहली दफ़ा बात, तभी मैंने आपको बताया था जी इसका बेटा जो है ना, ये उन्होंने दिखाया था एक टीज़र में। हमने देखा वहाँ पे वो अपने आप को गन रखी होती है अपने उसने कनपट्टी पे कि जी मैं गोली मार लूँगा और ऐसा कुछ। तो ये वो कुछ निकल के आएगा उसके अंदर, ये मामला काफ़ी बिगड़ेंगे। और वो लड़के को हमने देखा कि वो अपने दोस्त के बाप के लिए इतना सेंटी हुआ कि वेंटिलेटर, और ये वो नहीं, सॉरी, ये तो वेंटिलेटर नहीं, तो दोस्त का बेटा वेंटिलेटर पे था। मतलब ये इतना सेंटी हुआ था कि उसको लेके कि यार हाय पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। और भाई दूसरी शादी कर ली, इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। उन्हें दूजा ब्याह ही कीता, इतना ड्रामा, इतना ड्रामा, इतना ड्रामा, कुछ भी नहीं होता भाई, क्या हो गया? अगर एक बंदा अफ़ोर्ड करता है, वो सारा कुछ कर रहा है, तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है? इतना कोई बड़ा फेयर इश्यू नहीं है। तो आप कर सकते हो 2 शादियाँ। इसको तो इन्होंने बहुत बड़ा मसला बना दिया। ठीक है, हमारा थोड़ा-सा कल्चर ऐसा है कि हम लोग इंडियन से और हिंदुइज़्म से थोड़ा-सा हम लोग जो है ना काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। बेसिकली यहाँ के जितने मुसलमान हैं बरे-सगीर के, ये सारे के सारे कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू और सिख, इस टाइप से हम लोग चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे म्यू जो हैं वो भी आप देख लें, जाट बरादरी, ये वो सारा कुछ, जितने भी हम लोग पीछे भट्टी और ये राजपूत, राणे, ये सारे के सारे बेसिकली पीछे अगर हम चल जाए तो सारे हिंदू थे। अब हमने इन लोगों ने सबने दीन तो कबूल कर लिया है, लेकिन जो हमारे रवायात हैं और जिस तरीके से हम शादियाँ करते हैं, जिस तरीके से हमारे कल्चर है, वो हिंदुइज़्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। हमारा अरब कल्चर तो नहीं है, इंडियन कल्चर है। तो इस वजह से जो है ना, ये हमारे मामलात उस किस्म के होते हैं। और इसी वजह से हमारी ख़वातीन जो है उनको भी ये इशू होता है कि भाई दूसरी, तीसरी, चौथी शादी नहीं करनी। अदरवाइज़ इतना कोई इशू नहीं है। आप अरब में जाके देखें, आराम से सुकून से रहते हैं सब, 2-2 3-3 शादियाँ करके, इवन 4 शादियाँ करके भी बड़े सुकून में रहते हैं। तो मैं बेसिकली नुमान जात के साथ इस मामले में कोई इशू नहीं है, 2 ब्याह कर लेते की हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आज का टीज़र था, इस पे थोड़े-थोड़े हमने अपने रिव्यूज़ दिए हैं।
अगर आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है और अगली वीडियो बनाने को ज़्यादा दिल करता है बंदे का। और लाइक करने से क्या होता है, वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जाती है, हमारा ज़रा जल्दी हमारे टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो गए, जो कि यूट्यूब की तरफ से हमें मिले हुए हैं, साइन है। तो आप थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियो में जुड़े रहने का अब तक। और देखते रहें ग्लैंड बॉस, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, हाथ सीधा पुठा हो गया। अल्लाह हाफिज़।